हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। चलिए आज जो हम देखने वाले हैं वो केमिस्ट्री का वन लाइनर प्रश्न देखने वाले हैं। ये वन लाइनर अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तब सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ये जो क्वेश्चन है सभी वो सभी SK झा की जो 5TH एडिशन है उस बुक से सभी क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम क्वेश्चन 1 में है, पदार्थ की चौथी अवस्था किसे कहते हैं? तो पदार्थ की चौथी अवस्था हम प्लाज्मा को कहते हैं। अगला है, वैसा वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो जो स्थान घेरती है, जिसमें ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव किया जाता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। लेक्सीमिक्ट्रू में नमक व बर्फ का अनुपात 1:3 होता है। अच्छा, आइस मिक्सचर में नमक व बर्फ का अनुपात 1:3 होता है। जल में अशुद्धियाँ मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक लगभग 120 डिग्री होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री C पर सर्वाधिक होता है। जल का शुद्धिकरण आसवन विधि से होता है। बादल से वर्षा का होना संघनन कहलाता है। अगला है, कपूर का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से होता है। मोम का पिघलना, मांसपेशी का सिकुड़ना व फैलना भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, मांसपेशी का सिकुड़ना व फैलना भौतिक परिवर्तन है। जंग लगने से लोहा का वजन बढ़ता है। जंग लगने से लोहा का वजन बढ़ता है, जबकि लोहे की आयु जो है घट जाती है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। धातु में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातु में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। सल्फर कोयले का चूर्ण एवं सोडा से बारूद का निर्माण होता है। सल्फर कोयले का चूर्ण एवं सोडा से बारूद का निर्माण होता है। बारूद एक मिश्रण है। वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। पानी और दूध का मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। बारूद और कुहासा विषमांगी मिश्रण कहलाता है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत यात्रा में प्रयुक्त होते हैं। सड़क की रोशनी में पीला लैंप, इन लैंपों में सोडियम का उपयोग होता है। टंगस्टन तत्व बहुत कठोर एवं बहुत तन्य होता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के लिए सिलिकॉन तत्व की आवश्यकता होती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के लिए सिलिकॉन तत्व की आवश्यकता होती है। वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान करता है नाइट्रोजन कहलाता है। सीसा अतिशीतित द्रव का उदाहरण है। शीतल पेयों, अचारों और मुरब्बों के परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रसायन सोडियम बेंजोएट है। डीजल के जलने से CO एवं SO2 खतरनाक विषैली गैस उत्पन्न होती है। CO हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का नाम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। CO हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला क्यों होता है? क्योंकि यह नाइट्रोजन के संपर्क में आता है। मोमबत्ती का लौ का बाहरी भाग नीला इसलिए होता है क्योंकि वह नाइट्रोजन के संपर्क में आता है। पानी में सोडियम डालने पर जलने लगता है,
जलने वाली गैस हाइड्रोजन है। पानी में सोडियम डालने पर जलने लगता है। जो जलने वाली गैस होता है वो हाइड्रोजन होता है। येलो केक यूरेनियम ऑक्साइड को कहते हैं। येलो केक यूरेनियम ऑक्साइड को कहते हैं। विश्व में CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश USA है। ब्रोमीन जल को रंगहीन एसिटिलीन बनाता है। रंगहीन एसिटिलीन बनाता है। ब्रोमीन जल को रंगहीन एसिटिलीन बनाता है। परिवर्तन तत्व का उदाहरण तांबा है। परिवर्तन या संक्रमण तत्व का उदाहरण तांबा है। अमोनिया या साइनेट को गर्म करने से यूरिया प्राप्त होता है। अमोनिया या साइनेट को गर्म करने से यूरिया प्राप्त होता है। अगला है जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड यौगिक का उदाहरण है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक नमी एवं ऑक्सीजन होता है। सौर हवाएं प्लाज्मा नामक पदार्थ से बनती है। ट्रांसफार्मर का करोड नरम लोहा का बना होता है। लोहे के साथ कार्बन का रासायनिक यौगिक सीमेंटाइट कहलाता है। ठोस अवस्था में अग्निशामक के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है। वह तत्व जो स्टील के समान मजबूत पर भार में उसकी आधी होती है टाइटेनियम कहलाती है। वह तत्व जो स्टील के समान मजबूत है पर भार में उसके आधी है टाइटेनियम कहलाती है। शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहते हैं। प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में आर्गन गैस होती है। 1945 में नागासाकी में गिराए गए बम में प्लूटोनियम तत्व का उपयोग किया गया था। हिरोशिमा में यूरेनियम का जबकि नागासाकी पर जो गिरा था उसमें प्लूटोनियम का। पोटेशियम डाइक्रोमेट हरा रंग उत्पन्न करता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट हरा रंग उत्पन्न करता है। मीथेन और CO2 बायोगैस का मुख्य घटक है। कैलोरीमीटर तांबा से बनाया जाता है। आकाश में बिजली चमकने के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है। आकाश में बिजली चमकने के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है। क्रोमियम तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। क्वार्ट्ज में सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन तत्व मौजूद होता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। DDT का पूर्ण रूप डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस अमोनिया है। सोना तत्व सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में ऑक्सीजन तत्व मौजूद नहीं था। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में ऑक्सीजन तत्व मौजूद नहीं था। मोटरकारों से निकलने वाले उजले धुएं में सीसा तत्व प्रमुखता से पाया जाता है। जल स्रोतों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से मछलियां O2 की कमी के कारण मर जाती है। प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। तार बनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ हाइड्रोजन व हीलियम गैस से होता है। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व सिलिकॉन है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड है। स्ट्रेंजर गैस जिनॉन को कहा जाता है। घरों में प्रयुक्त ब्लीच का मुख्य घटक सोडियम हाइपोक्लोराइड है। अगला है
जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु यानी 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। एवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 × 10⁻23 होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज J.J. थॉमसन ने किया। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन 1803 में जॉन डाल्टन ने किया। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पर क्रमशः इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक और न्यूट्रॉन अवशेषहीन होते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाती है। जैसे P1H1, D1H2, T1H3 उदाहरण में है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। परमाणु भार बीटा किरण के उत्सर्जन का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 है। संभारिक विकिरण के उत्सर्जन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन जो बल प्रयोग करता है वह गुरुत्वीय एवं नाभिकीय है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU के पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर 931 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन मिलकर विद्युत धारा का 1 माइक्रो एम्पीयर बनाता है। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए Na24 समस्थानिक का प्रयोग होता है। बीटा कण के उत्सर्जन में संभारिक का निर्माण होता है। हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जो रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है ट्राइटियम कहलाता है। किसी तत्व का सूक्ष्मतम परमाणु कहलाता है सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। किसी यौगिक का सूक्ष्म कण अणु कहलाता है। डाल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य है। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया। गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेवोजियर ने दिया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान H × 1/1840वां भाग होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻−19 C आवेश होता है। प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻−19 C आवेश होता है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तीनों कणों में सबसे अधिक होता है। एक्सरे का खोज W.K. रोएंटजन ने किया था। M.K. नेल और E. रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किया था। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था। न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने किया था। मेसॉन का खोज युकावा ने किया था। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक को खोज की थी। परमाणु का आकार 10⁻−10 मीटर होता है। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻−15 मीटर होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। किसी तत्व के परमाणु का बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है।
अष्टक पूरा करने के लिए कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है या साझा करता है उसे इलेक्ट्रॉन संयोजकता कहते हैं। सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम यानी पीओ का है। इसके समस्थानिक की संख्या 27 है। प्रिंसिपल क्वांटम का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। स्पिन क्वांटम इलेक्ट्रॉन का चक्रण को बताता है। एस सबसेल के आकार सरफेसियल होता है। पी सबसेल का आकार डम्बेल सपेड होता है। डी सबसेल का आकार डम्बेल सस्पेड होता है। एफ सबसेल का आकार कॉम्प्लेक्टेड सबसेड होता है। रासायनिक बंधन किसी पदार्थ में अणु या परमाणु जिस बल के द्वारा बंधा रहता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। एक धातु एवं अधातु के बीच वैद्युत संयोजकता बंधन बनाता है। सबसे अधिक मजबूत बंधन वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन होता है। इलेक्ट्रोवोलेंट बोर्ड का क्वथनांक का द्रव्यमानांक उच्च होता है। वैद्युत संयोजक बंधन से बने यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। जलीय अवस्था में यह विद्युत का सुचालक एवं ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। अधातुओं के बीच सहसंयोजक बंधन बनता है। सहसंयोजक का द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। सहसंयोजक यौगिक विद्युत का कुचालक होता है। पाई बॉन्ड के अपेक्षा सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। एकल बंधन में एक सिग्मा बंधन होता है। त्रिक बंधन में एक सिग्मा में 2 पाई बॉन्ड होता है। अमोनिया NH3 में बंधन कोण 109 डिग्री होता है। जल H2O में बंधन कोण 105 डिग्री होता है। CO2 एवं C2H2 में बंधन कोण 180 डिग्री होता है। CH4 यानी मेथेन में बंधन कोण 109.28 मिनट होता है। एथेन यानी CH2H4 में बंधन कोण 120 डिग्री होता है। उप सहसंयोजक बंधन सबसे कमजोर होता है। वैसा तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती है उसे रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। रेडियो सक्रियता का खोज हेनरी बैकरल ने किया। रेडियो सक्रियता की इकाई बैक्वेरेल, क्यूरी और रदरफोर्ड तीनों को माना जाता है। रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को गाइगर मूलर काउंटर कहते हैं। नेपटेरियम एक कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में एफ जूलियट ने बतलाया। Ra एवं पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया। Ra यानी रेडियम। सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम का है। रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद लेड है। कार्बन 14 उपयोगी जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। कार्बन 14 को कार्बन डेटिंग कहा जाता है। पृथ्वी, चट्टान व पुरानी इमारतों की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम लेड विधि का उपयोग होता है। I-131 का उपयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। I मतलब आयोडीन 131। कोबाल्ट CO मतलब कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। पोटेशियम 32 का उपयोग उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। Na यानी सोडियम 24 का उपयोग रक्त परिसंचरण में किया जाता है। जब एक भारी नाभिकीय टूटकर 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में बदलता है उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करता है उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है।
हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक ने किया। एटॉमिक रिएक्टर 2 दिसंबर 1942 को सर्वप्रथम बना था। भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा यानी परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। अप्सरा 1956 में मुंबई के ट्राम्बे नामक स्थान पर बना था। परमाणु रिएक्टर का कोर यूरेनियम का बना होता है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बोरॉन या कैडमियम की बनी होती है। बंधक के रूप में भारी जल यानी D2O या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर का शीतलक Na या K के द्रवित मिश्र धातु का बना होता है। अल्फा कण वस्तुतः हीलियम का नाभिक होता है। तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में प्राउस्ट ने किया था। वर्तमान समय में पूर्ण ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मोसले को माना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है। हाइड्रोजन H यानी एक आवारा तत्व है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता का मान पहले बढ़ता है फिर घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मान बढ़ता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्लोरीन में होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनिक का मान समान रहता है। II ग्रुप वाले तत्व को एल्केन अर्थ मेटल कहा जाता है। एल्काइन अर्थ मेटल। Va ग्रुप वाले तत्व को निकोजेंस कहा जाता है। निकोजेंस का अर्थ है उर्वरक का उत्पादन। ViA ग्रुप वाले तत्व को चैल्कोजेन कहा जाता है। चैल्कोजेन का अर्थ है अयस्क का निर्माण। V2A ग्रुप वाले तत्व को हैलोजन कहते हैं। पटाखों में लाल रंग स्ट्रोंसियम के कारण उत्पन्न होता है। पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण उत्पन्न होता है। V8A ग्रुप को शून्य वर्ग कहा जाता है। वर्ग 18 के तत्व को निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। IB ग्रुप वाले तत्व को मुद्रा धातु कहा जाता है। AU, AG, Cu को मुद्रा धातु कहते हैं। एल्कोहल का अभिक्रियाशील समूह OH है। वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजन करता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करता है उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करता है उसे अवकरण कहा जाता है। Na का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। किसी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या प्रायः 0 होती है। पर ऑक्साइड के केस में O2 की ऑक्सीकरण नंबर -1 होता है। जो स्वाद में खट्टा होता है या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो अम्ल या एसिड कहलाता है। H2SO4 का रसायनों का सम्राट यानी राजा कहा जाता है। जो स्वाद में तीखा होता है एवं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वह भस्म कहलाता है। अम्ल भस्म से संयोग कर लवण का निर्माण होता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है एवं H2 गैस मुक्त करता है।
अरहेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो H+ आयन प्रदान करता है अम्ल कहलाता है। अरहेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो OH- आयन प्रदान करता है भस्म कहलाता है। उभयधर्मी पदार्थ वैसा पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार दोनों जैसा व्यवहार करता है उभयधर्मी पदार्थ कहलाता है। K2SO4 Al2 SO4 3 24H2O यह फिटकिरी का सूत्र है। इसका रासायनिक नाम पोटास एलम है। यह एक द्विक लवण है। K2SO4 Cr2 SO4 3 24H2O क्रोम एलम है। ये क्रोम एलम है। CaOCl ब्लीचिंग पाउडर मिश्रित लवण है। AgNH3 डाई एमिनो सिल्वर क्लोराइड मिश्रित लवण है। जिस विलयन का pH वैल्यू 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है। pH स्केल पर बाएं से दाएं जाने पर अम्लीयता गुण घटता है एवं क्षारीयता गुण बढ़ता है। अम्ल में हाइड्रोजन तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व NaCl है। डिहाइड्रेशन में प्रायः NaCl एवं जल की कमी होती है। अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक नाइट्रिक अम्ल HNO3 है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। दवा या खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। कपड़े पर स्याही या धब्बे अथवा जंग हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग होता है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। अम्ल वर्षा वायु में SO2 की उपस्थिति के कारण होती है। सिरका 5% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। लकड़ी में भंजक आसवन से प्राप्त होने वाला अम्ल पायरोलिग्नियम अम्ल है। सोना अम्लराज एक्वारेजिया में घुलनशील है। अमोनिया गैस का स्वाद क्षारीय होता है। शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने पर यह विद्युत का सुचालक बन जाता है। जल में वाशिंग सोडा घोल क्षारीय होता है। एसिटिक अम्ल एक संतृप्त वसीय अम्ल है। ऑयल ऑफ विट्रियल या कशिश का तेल H2SO4 को कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में विघटन के फलस्वरूप एक ग्लूकोज अणु में 2-पायरुविक अम्ल का अणु बनते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसके लवण का जल अपघटन होता है। लिटमस पत्र जो प्रयोगशाला में प्रयुक्त की जाती है रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। मूत्र में यूरिक अम्ल की मात्रा 0.5% होती है। H2SO4 का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में होता है। जल में सामान्य लवण का घोल सोडियम धनात्मक आयन एवं क्लोरीन ऋणात्मक आयनन से होता है। अगला है नारियल के तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होता है। नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अग्निशमक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल ऑक्सीजन क्रिया करके CO2 बनाता है। सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बनिक अम्ल मिलाने से सुरसुराहट उत्पन्न होती है। रसायन उद्योग में H2SO4 अम्ल मूल रसायन माना जाता है। CO2 जल में घोलने पर अम्लीय विलयन बना देगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एवं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में पर किसी गैसीय पदार्थ का आयतन 22.4 लीटर माना जाता है। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है। सोना अति महत्वपूर्ण धातु आभूषण में उपयोग के कारण हो गया है। सभी अयस्क खनिज होते हैं पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। जब किसी धातु के टुकड़े को उच्च ताप तक गर्म करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। इस घटना को तापीय उत्सर्जन कहते हैं।
जो धातु हथौड़ा मारने पर टूट जाए वह ब्रिटल या भंगुर कहलाती है। वह धातु जो सामान्य तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइट उत्पन्न करता है Mg कहलाता है। Mg धातु नाइट्रोजन गैस से जलती है। पीटकर धातु को चादर का रूप दिया जाता है। वे धातु जो साधारणतः यौगिक नहीं बनाते हैं आदर्श धातु कहलाता है। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। उत्कृष्ट धातुओं का उदाहरण सोना, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी होता है। प्याज व लहसुन में गंध के कारण सल्फर की उपस्थिति है। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सोलिनियम का प्रयोग होता है। पर्ल एस पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। चूहा विष के रूप में जिंक फास्फाइड का प्रयोग होता है। साधारणतः मरकत यानी पन्ना का रंग गहरा होता है। Ca और Mg युक्त जल का कठोर जल कहा जाता है। यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो तांबा अवक्षेपित होता है। हाइड्रोजन गैस का उत्पादन बॉस प्रक्रिया से होता है। रबर को सल्फर के साथ गर्म करके सख्त बनाने की विधि को वल्कनीकरण कहते हैं। हेमाटाइट से बड़े पैमाने पर लोहा अपचयन विधि से प्राप्त होता है। RDX का खोज हैनिंग ने की थी। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत 0.5 से 1.5% होता है। सबसे शुद्ध लोहा पिटवा लोहा होता है। रबर आसानी से बेंजीन में घुलनशील है। पारा को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उत्तल आकृति बनाती है। चलिए आज की क्लास हम यही समाप्ति करते हैं। इसे हम पार्ट 1 में ही रहने देते हैं। पार्ट 2 हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। चलिए इसे हम 3 पार्ट में बांट देते हैं क्योंकि 22 से 23 पेज है, इसलिए हम इसमें 8 पेज कवर किए हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।